नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। रीट परीक्षा शांतिपूर्वक हो जाए, यह आज सरकार और प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। परीक्षा देने के लिए अन्य स्थानों पर जाने वाले परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज प्रशासन ने निःशुल्क यात्रा के तहत विशेष व्यवस्थाएं की हैं, जिसके फलस्वरूप बस स्टैंड पर पहुंचे परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास ने आज दोपहर 11 बजे अचानक बस स्टैंड पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और परीक्षार्थियों से भी बातचीत की। करीब 1 घंटे तक बस स्टैंड पर रुककर उन्होंने पूरी व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। शाम 4 बजे बस स्टैंड पर एक भी परीक्षार्थी नहीं था। जो आए वे सब अपने अपने निर्धारित स्थानों के लिए रवाना हो गए। रोडवेज बस स्टैंड से बीकानेर, जोधपुर, नागौर, गंगानगर आदि स्थानों के लिए बसें भेजी गई हैं। रोडवेज डिपो के पास बसें होने के कारण प्राइवेट बसों की आवश्यकता नहीं पड़ी। मुख्य प्रबंधक लालचंद चांडक ने बताया कि 21 सितंबर को रीट परीक्षा को देखते हुए कंट्रोल रूम खोल दिया गया था। 24 सितंबर को 3 बसें श्रीगंगानगर, 1 बस बीकानेर भेजी गई। इसी प्रकार आज 3 बसें बीकानेर भेजी गई और जोधपुर डिपो को यहाँ से 13 बसें व्यवस्थाओं के लिए भेजी गई हैं। इसके अलावा नागौर रोड पर 5 बसें भेजी गई हैं। फलोदी क्षेत्र के परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सुजानगढ़, पद्मपुर आदि स्थानों पर आए हैं। बीकानेर क्षेत्र से काफ़ी परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र जैसलमेर आया है, वहां से परीक्षार्थी जैसलमेर पहुंचे हैं। एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास ने व्यवस्थाओं पर संतोष जताते हुए कहा कि सभी व्यवस्थाएं मुकम्मल हैं और बस स्टैंड पर पहुंचने वाले प्रत्येक परीक्षार्थी को गंतव्य के लिए रवाना किया गया है। इस अवसर पर सहायक प्रशासन अधिकारी सुरेश बिस्सा भी उपस्थित थे। मुख्य प्रबंधक लालचंद चांडक के नेतृत्व में फलोदी डिपो के सभी कर्मचारी लगे हुए हैं। मैनेजर ऑपरेशन सिद्धार्थ सैनी, जगदीश जोशी, मैनेजर बस स्टैंड जेठू सिंह, राजेंद्र राजावत व वासुदेव शर्मा को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज जो रीट एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो फलोदी बस डिपो पे इनकी तैयारियां अच्छी चल रही है। हर आधे 1 घंटे से जहाँ जहाँ पे बच्चों के सेंटर है, चाहे जोधपुर है या बीकानेर की तरफ है, तो वहाँ गाड़ियाँ जारी है और व्यवस्था सुनिश्चित चल रही है। क्या बसें पर्याप्त है मैडम? बसें अभी तक तो पर्याप्त है। अभी तक की व्यवस्थाओं में अगर कुछ होगा तो हमें 3 रिजर्व बसें भी मिली है। कुछ दिक्कत होगी तो हम उससे व्यवस्था करवा देंगे। रीट के एग्जामिनेशन के लिए राजस्थान सरकार के आदेशों की अनुपालना में कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर से हमारे को स्मूथ ऑपरेशन करने के लिए गाइडलाइंस मिली थी। उनकी कंप्लाइंस करने के लिए हमने कल गंगानगर के लिए और बीकानेर के लिए 5-5 व्हीकल ऑपरेट किया है। आज भी हमने तीसरा व्हीकल अभी बीकानेर के लिए एडिशनल ऑपरेशन किया है। इसके अलावा 15 गाड़ी हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्शन से जोधपुर चीफ मैनेजर के पास, जयपुर, अजमेर और अन्य स्थानों के लिए संचालित करने हेतु भिजवाई है। और आज दिन भर जोधपुर के लिए हम स्मूथ ऑपरेशन कर रहे हैं। इन सबको सुव्यवस्थित करने के लिए कुछ स्थानों की सेवाएं हमें कुछ कारणों से निरस्त करनी पड़ी है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारा मुख्य मार्ग है जोधपुर, वो दिन भर हम चालू रखेंगे और किसी भी प्रकार की किसी को भी कोई भी असुविधा नहीं हो, इसके लिए हमारा पूरा स्टाफ ध्यान रख रहा है। मुझे पूरा विश्वास है राजस्थान रोडवेज की सेवाओं में हमारे क्षेत्र की जनता को जो विश्वास है उसे हम खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा यह भी है कि हम रोडवेज की तरफ से उन्हें बेस्ट सर्विसेज दे पाएंगे। ब्रिज कॉर्पोरेशन ने 5 दिन तक ब्रिज में लोगों को यंत्रणा भुगताने के बाद आज दोपहर बरसाती पानी निकालने के लिए टैंकर लगवाया। जिसे इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई उसे यह भी समझ नहीं थी कि जिस साइड से पानी निकाल रहा है उसके प्रवेश को बंद कर दें ताकि लोग परेशान नहीं हो। मंडी की ओर से आने वाले वाहन चालक जब पुल के बीच में पहुंचते तो देखते कि रास्ता बंद है। टैंकर के साथ एक पिकअप को खड़ा कर रास्ता बंद किया गया। वहां से वाहन चालक गाड़ी को बैक कर वापस ले जाते और फिर दूसरी दिशा से निकलते। बाद में कुछ वाहन चालकों के विरोध पर वाहन हटाकर रास्ता खोला गया। अनेक वाहन चालकों ने नाराजगी जताई कि यह काम पहले हो जाता तो इतने दिन लोग परेशान नहीं होते। वहीं नगरपालिका द्वारा पुलिस थाना और पीडब्ल्यूडी के बीच सड़क से पानी निकालने के लिए कल शाम को लगाए गए जनरेटर ने अपना काम पूरा कर दिया और पानी साफ हो गया है, जिससे आवागमन कुछ सुगम हो गया है। देख लो 7 दिनों तक हो गया गवर्नमेंट ब्रिज बनाया हो, आम पब्लिक की सुविधा लिए लाइट भी टावर कहीं टूटी में आवे आउट जाने की मुसीबत होती है। आप कोई मतलब 2-4 एक्सीडेंट ही हो गया, पानी में पड़ गया बच्चा, मतलब कोई टावर कोई गए और बड़ी मुसीबत की हालत है। कहीं गवर्नमेंट कोई करे लगा ठीक है बड़ी साफ ठीक है। अब दिन पर कमाओ 10 दूर तक आवा गाड़ी रुक जाए, गाड़ी खराब हो जाए। नवभारत जागरण पार्टी के जिलाध्यक्ष मनीष पुष्करणा के नेतृत्व में आज पार्टी कार्यकर्ताओं ने
अतिक्रमण व अन्य मांगों को लेकर एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास को ज्ञापन सौंपा और समस्याओं के निराकरण की मांग की। ज्ञापन में एसएमबी बालिका स्कूल के सामने रेलवे पुलिया के नीचे से स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल तक जाने वाले सड़क मार्ग पर हुए अतिक्रमण हटाने, रायका बाग स्थित रानीसर तालाब की आगोर में हुए अतिक्रमण हटाने, खसरा नंबर 628 के गोचर एवं आगोर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की मांग की गई है। इसके अलावा खसरा नंबर 628 में कच्चे आवास बनाकर रह रहे पाक विस्थापितों को आवास के लिए अन्य स्थान पर भूमि उपलब्ध करवाने तथा पूर्व में विभिन्न सड़क मार्गों से हटाए गए ठेला चालकों, कैबिन धारकों को अन्य जगह पर नगर पालिका के माध्यम से दुकानें या जगह आवंटित करने की मांग की गई है। कार्यकर्ता व्यास सर्किल पर एकत्रित हुए थे और वहां से रैली के रूप में कचहरी पहुंचे। एसडीएम ने आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक सुनील कुमार गुड्डू, महासचिव गिरीश कुमार व्यास सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। यूनिसेफ की राज्य प्रमुख इजाबेल बार्डे ने फलोदी ऑफिस में दूसरा दशक से जुड़े किशोर किशोरियों से आज मुलाकात की। दूसरा दशक की प्रमुख गतिविधियों की जानकारी देने के लिए कुछ मुद्दों पर फोकस करते हुए सभी आयामों की जानकारी दी गई। परियोजना निदेशक मुरारी लाल थानवी ने आगंतुकों का स्वागत करते हुए दूसरा दशक की संक्षिप्त जानकारी दी। कोरोना काल में बच्चों के साथ हुई सीखने की गतिविधियों की जानकारी देते हुए छोटे मास्टर की संकल्पना के तहत कार्यों की जानकारी दी गई। कालूखां की ढाणी के छोटे मास्टर मुख्तियार, बाप की धन्नी व अक्खादना गांव की राम प्यारे ने अनुभव बताए। इसी दौरान आईटीसी के सहयोग से हुए बाल कलाकार मेलों में बनी कुछ सामग्री प्रदर्शित की गई तथा बाल मेलों के आयोजन की जानकारी भी दी गई। इजाबेल ने कहा कि दूसरा दशक से प्रशिक्षित किशोर किशोरियां व युवा जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहुत उपयोगी कार्य कर रहे हैं। इसका असर अनेक जिंदगियों पर भी जीवन भर रहेगा। प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी स्टॉल में प्रदर्शित अनेक मॉडल्स का उल्लेख करते हुए ज्योति सोनी, चेतना, पुष्पा, फिजा व कविता ने जानकारी दी कि दूसरा दशक के साथ जुड़ाव से पूर्व उनके साथ इन विषयों पर घर में भी कभी खुलकर बात नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक पहलू पर गहराई से समझ बनाई गई। हमारे जीवन से जुड़े इन महत्वपूर्ण विषयों पर अब हम अन्य किशोरियों की समझ बनाने में जुटे हुए हैं। इजाबेल ने किशोरियों द्वारा बेझिझक होकर समझ के साथ बात करने की सराहना करते हुए जानकारी दी कि फ्रांस के कुछ गांवों में भी इस विषय पर चर्चा करने में अभी झिझक कायम है। इजाबेल व यूनिसेफ के विशेषज्ञों को ओपन स्कूल व ओपन यूनिवर्सिटी के लिए 5 साल में किए गए जन जागरूकता के प्रयासों व उन उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि अब तक करीब 15,000 ड्रॉप आउट्स को लाभ मिल सका है। ओपन स्कूल से जुड़ी किशोरियां दीपा, अस्मा व रुखसाना ने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम के दौरान यूनिसेफ के संजय निराला, अंकुश, ऋषभ व मन्ना विश्वास तथा इल्शम से विजय गोयल उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन इकबाल व बशीरों ने किया। दूसरे दशक से प्रीति, कमल, पुखराज, कंचन, शैलजा, राजेंद्र, मनीषा, महेश, मोती, अमरू, मंजू व विकास ने भी कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया। बीसीएमओ फलोदी ब्लॉक में आज 17 केंद्रों पर कोविड को लेकर वैक्सीनेशन किया गया। बीसीएमओ कार्यालय के नर्सिंग अधीक्षक वासुदेव सोनी ने बताया कि आज इन केंद्रों पर 12,982 जनों का टीकाकरण किया गया। इनमें 11,512 को कोवैक्सीन और 1,470 को कोविशील्ड लगाई गई। फलोदी शहर में भी मेड स्वर्णकार समाज भवन में 1,509 जनों का टीकाकरण हुआ। एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास केंद्र का निरीक्षण करने पहुंची। जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक डॉक्टर अर्जुला आसदे भी इस अवसर पर उनके साथ थी। श्री मेड क्षत्रिय स्वर्णकार नवयुग मंडल के अध्यक्ष श्याम सुंदर सोनी, डॉक्टर वासुदेव सोनी व व्यवस्थापक परम सुख सोनी ने शिविर में सहयोग किया। इसके अलावा केशवनगर स्वास्थ्य केंद्र पर 418 जनों का टीकाकरण किया गया। आज लोहावट, सदरी, आऊ, चाडी, देणोक, इसरू, जालोड़ा, एसएस नगर, भोजासर, डड्डू, खारा, लोडिया, रणीसर व सामरीज में टीकाकरण किया गया। लोडिया में पीएससी प्रभारी डॉक्टर राम सिंह मीणा के साथ डॉक्टर मोनिका स्वर्णकार, ओए मोनिका सोनी, मनीष कुमार, भूरी देवी, ओम प्रकाश व सुभाष पुरोहित आदि में टीकाकरण में सहयोग किया। यहाँ पर 1007 जनों का टीकाकरण हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने आज पार्टी के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई। भाजपा जोधपुर देहात उत्तर जिला कार्यालय में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर स्मरण किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष मनोहर लाल पालीवाल, विधायक पब्बा राम बिश्नोई, जिला महामंत्री रतन मेघवाल, ओम बोहरा, विक्रमादित्य सिंह आमला, शिव कुमार व्यास, सुनील कुमार बुरड, जानकीलाल शर्मा, पार्षद रमेश थानवी, दिलीप शर्मा, नरेंद्र सिंह शेखावत, पार्षद गरिमा पुरोहित आदि उपस्थित थे। भाजपा मंडल अध्यक्ष अशोक सिंह राजपुरोहित ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर फलोदी देहात के सभी बूथ व शक्ति केंद्र पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें हजारी राम बिश्नोई नोखड़ा, अशोक कुमार छितर बेरा, कृष्णाराम पूनिया, रफीक अशोक नोखड़ा आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर पौधारोपण भी किया गया।
ICI-RCT फलौदी द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव अभियान के तहत फिट फ्रीडम फॉर रन रैली का आयोजन किया गया। RCT फलौदी के प्रशिक्षण समन्वयक अरुण चौधरी ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इंडिया फ्रीडम फॉर रन रैली का आयोजन जागरूकता के लिए किया गया, जिसमें 25 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। रैली का उद्देश्य आम जन में अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता लाना है, ताकि वे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। स्वस्थ रहने के लिए हमेशा दौड़ लगानी और नियमित व्यायाम करना चाहिए। इस अवसर पर संस्थान के मोबिलाइजर रावल चंद, धीरेन्द्र कुमार, जितेंद्र आदि उपस्थित थे। ग्राम पंचायत ननेऊ में आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2021 की पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फ्यूचर जेनेटली इंश्योरेंस कंपनी द्वारा बीमित किसानों की पॉलिसी का वितरण ग्राम पंचायत ननेऊ के सरपंच मोहम्मद अली, कृषि पर्यवेक्षक विनोद भादु, बीमा कंपनी प्रतिनिधि हितेश कुमार एवं वार्ड पंच किसान आदि उपस्थित थे। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।